हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस एपिसोड नंबर सेकंड में हम लोग आ चुके हैं। एपिसोड नंबर सेकंड में रूल नंबर 3 से हम लोग सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने रूल 1 और रूल 2 सीखा था, जिसमें ये सीखा था कि अगर प्रेजेंट टेंस और पास्ट प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में आर भी होगा तो हम लोग आर एस के टेंस को नहीं बदलेंगे। अब यहाँ पर उससे हट के थोड़ा सा कि आर भी जब पास्ट टेंस में हो, अर्थात आरबी में केवल सेड या सेड टू हो। बात पे ध्यान दें, सेड या सेड टू को होना ये पास्ट टेंस में होना है। जैसे दिया हुआ है मोहन सेड, ये पास्ट टेंस है। रवि सेड टू छवि, ये पास्ट टेंस है। जब इस तरीके से होगा तो आरएस में टेंस बदलने के निम्नलिखित नियम है। टेंस को बदले जाएंगे इन नियमों से। ध्यान दें और याद कर लें इसको। रूल नंबर ए, वर्ब फर्स्ट को वर्ब सेकंड में बदलते हैं। कब बदलते हैं? जब ये सेड या सेड टू आरबी में होता है तो आरएस में वर्ब फर्स्ट को वर्ब सेकंड में बदलेंगे। जैसे मोहन सेड, मोहन ने कहा। राकेश टेल्स अ लाई, राकेश झूठ बोलता है। मोहन ने कहा, राकेश टेल्स ए लाई। ये मोहन सेड, ये आरबी पास्ट टेंस में हो गया। इसको हम इसी टेंस में रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। कॉमर्स की जगह दैट रख दिया और राकेश टेल्स, टेल्स को वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी टोल्ड में रख दिया। राकेश टोल्ड अ लाई। तो देखें बात समझ में आ रही। तब भी आगे चल के इसको और देखते हैं, अगले एग्जाम्पल में और बात समझ में आ जाएगी। रवि सेड टू छवि, रवि ने छवि से कहा, आई स्पीक द ट्रुथ, मैं सच बोलता हूँ। यहाँ पर ये सेड टू होने की वजह से ये आरबी पास्ट टेंस में हो गया। स्पीक को हमें स्पोक करना पड़ेगा। नियम आपने पढ़ा है, वर्ब फर्स्ट को वर्ब सेकंड में बदलते हैं। ये आरएस के स्पीक को हमें स्पोक में करना पड़ेगा, ये नियम है। रवि टोल्ड छवि। यहाँ पर आपने एक चीज़ और भी नोट की होगी कि सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। और एक चीज़ और भी आपने नोट की होगी कि यहाँ पर आई को ही में बदला गया। क्यों बदला गया इसको देखते हैं ज़रा। अगर बात पे ध्यान दें, अगर ये कहने वाला रवि ये लड़का है तो आई को ही में बदलेंगे। और यहाँ पर रवि की बजाय रवीना यानी कोई लड़की होती, शी होता, तो यहाँ पर आई को शी में बदलते हैं। ठीक है ना। ये देखो, रवि लड़का है इसलिए आई को ही में बदला। अगर रवीना होती यानी लड़की होती तो आई को फिर हम शी में बदलते। फिलहाल ही स्पोक द ट्रूथ, स्पीक को सेकंड फॉर्म स्पोक में बदल दिया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। बॉब सेड, बॉब ने कहा। दीदी कुक्स, दीदी पकाती है। द फूड, खाना। इन होम, घर में खाना दीदी पकाती है। चलिए सेंटेंस पे गौर करते हैं। बॉब सेड, ये सेड सेड की वजह से ये पास्ट टेंस हो गया। हमें कुक्स का सेकंड फॉर्म कुक्स, कुक्ड रखना होगा। कुक्स का सेकंड फॉर्म कुक्ड रखना होगा। नियम कह रहा है वर्ब फर्स्ट को वर्ब सेकंड में बदलते हैं। बॉब सेड, कॉमर्स की जगह दैट, दीदी कुक्ड द फूड इन होम। इसके आगे और कोई चेंजेस नहीं है। बात समझ में आ गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलते हैं। अगले वाले नियम को देखते हैं हम लोग। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम लोग हैड प्लस वर्ब थर्ड में बदलने जा रहे हैं। ये डायरेक्ट का सेंटेंस, ही सेड आई रोड द बुक लास्ट ईयर। उसने कहा मैंने किताब लिखी थी पिछले साल। ये सेंटेंस में आप देखें ही की वजह से आई को ही में बदला जाएगा, अभी जैसा कि ऊपर पढ़ा था। और यहाँ पर जो बदलने वाला नियम है वो ये है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो उसको हैड प्लस वर्ब थर्ड में बदलना है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो उसको हैड प्लस वर्ब थर्ड में बदलना है। ये यहाँ पर रोड को हैड रिटन में बदला गया। किसकी वजह से? सेड की वजह से। ये पास्ट टेंस हो गया इसलिए रोड को हैड रिटन में बदला गया। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है। ये आई को ही में बदलना है तो प्रोनाउन का बदलना है, जो धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा। यहाँ पर आपको नियम याद रखना है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो उसे हम हैड प्लस वर्ब थर्ड में बदल देंगे। ही सेड, उसने कहा। आई रोड द बुक लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल एक किताब लिखी थी। ही सेड, कॉमर्स की जगह दैट, आई की जगह ही क्योंकि कहने वाला एक लड़का है। आई की जगह ही। रोड को हैड रिटन में बदल दिया। द बुक लास्ट ईयर, यहाँ लास्ट ईयर लिखा हुआ है मगर आपको यहाँ पर बता दें कि डिस्टेंस वाले शब्दों में जो है, जो निकटता प्रकट करते हैं, हमें उसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना पड़ता है। ये बात आगे समझ में आएगी। यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा देखते चले ताकि एकदम से सारी चीज़ जो है वो एकदम से सिर पे बोझ ना बने। तो लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर में चेंज किया हुआ है। विजय सेड टू अजय,
विजय ने अजय से कहा, देखिए ये भी पास्ट टेंस है, द हॉर्स डाइड यस्टरडे, घोड़ा रात को मर गया। ये डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको हम हैड डाइड में बदल देंगे और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। याद रखें, यस्टरडे आएगा तो द प्रीवियस डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में और लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर में, यानी गुजरे हुए को प्रीवियस में बदलना है, बस गुजरे हुए को प्रीवियस में। तो डाइट को हैड डाइड में बदल दिया यहाँ पर। अगला सेंटेंस देखते हैं, सुरेखा सेड, सुरेखा ने कहा, आई फ्ल्यू, मैंने उड़ाई, काइट्स, पतंगे, यस्टरडे, कल, मैंने कल पतंगे उड़ाई। यहाँ पर फ्ल्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ये नियम के हिसाब से कि वर्ब सेकंड को हैड प्लस वर्ब थर्ड में बदलेंगे, फ्ल्यू को यहाँ पर हैड फ्लोन में बदल दिया गया। बाकी आपकी बात समझ में आ रही होगी। सुरेखा एक लड़की है इसलिए आई को शी में बदला गया, सुरेखा एक लड़की है इसलिए आई को शी में बदला गया। सुरेखा सैड, कॉमास की जगह दैट, शी फ्ल्यू की जगह आ गया हैड फ्लोन, काइट्स यस्टरडे को बनाया द प्रीवियस डे में। तो धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं, इसको आप नोट करके याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखिए अगले नियम पर हम लोग आ गए। ये हमसे क्या कह रहा है, सी नंबर पे, इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी हो या ना हो। ब्रैकेट में होने का मतलब ही ये है, ब्रैकेट में है, वर्ब फर्स्ट आईएनजी हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। हमें तो यहाँ पर क्या करना है, इज एम आर को वॉज वेयर में बदलना है। आप देख रहे हैं कि वर्ब फर्स्ट आईएनजी अगर होगी तो वर्ब फर्स्ट आईएनजी में रखा जाएगा, नहीं होगी तो उसको रखने का कोई सवाल ही नहीं। बहरहाल इज एम आर को वॉज वेयर में बदलना है। अगर एक वचन सब्जेक्ट बन रहा है नया तो वॉज रखेंगे, आई के साथ भी वॉज रखेंगे, बाकी बहुवचन के साथ हमें WERE वेयर रखना है। कमला सेड टू विमला, कमला ने विमला से कहा, ही इज़ रॉन्ग, वह गलत है। ये सेड टू पास्ट टेंस हो चुका है, यहाँ पर हमें इज़ को वॉज में बदलना पड़ेगा। कमला टोल्ड विमला, कमला ने विमला से कहा, दैट, कॉमास की जगह दैट, ही इज़ रॉन्ग को कर दिया ही वॉज रॉन्ग, वह गलत है। पढ़ेंगे उसको अभी भी यही कि वह गलत है, लेकिन लिखेंगे इसको पास्ट टेंस में। आई सेड, मैंने कहा, आई एम कॉलिंग माई ब्रदर, मैं अपने भाई को बुला रहा हूँ। ये सेंटेंस बना, आई सेड, मैंने कहा कि, आई वॉज कॉलिंग माई ब्रदर, मैं अपने भाई को बुला रहा हूँ। सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलेगा। इज एम आर को वॉज वेयर में बदल दिया, चूँकि कहने वाला यहाँ आई था इसलिए आई को चेंज नहीं किया, जैसे कि अभी ऊपर चेंज किया था। अगर जैसे दे ना, सुरेखा एक लड़की है तो सुरेखा की वजह से आई को शी में बदला था। अभी इससे पहले ऊपर आया था ही, तो आई को ही में बदला था। अब यहाँ पर आई आया तो आई की वजह से आई को नहीं बदलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले वाले सेंटेंस में चलते हैं। यू सेड, आपने कहा, आई एम लिविंग इन मुंबई, मैं मुंबई में रह रहा हूँ। यू की वजह से आई को यू में बदला गया। यू सेड दैट यू, एम को किस में बदला, वेयर में, क्योंकि यू बहुवचन है। यू सेड दैट यू वेयर लिविंग इन मुंबई, तुमने कहा कि तुम मुंबई में रह रहे हो। यहाँ पर थे नहीं आएगा, ट्रांसलेशन में भी हो आएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं इसका नियम के साथ। डी नंबर पे आ गए हम लोग। वॉज वेयर को किस में बदल रहे, हेड में। यस, आपको याद रखना है, अगर वॉज वेयर आ जाए सेंटेंस में तो उसको हेड में बदलेंगे, और ऐसा तब करेंगे जब सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही यहाँ वर्ब है, यानी वर्ब टू बी का सेंटेंस है ये। सुरेश सेड, सुरेश ने कहा, आई वॉज सुपरस्टार, सुरेश ने कहा मैं सुपरस्टार था। अब पता नहीं क्या है, लेकिन ये सुपरस्टार था पहले। तो सुरेश की वजह से आई को ही में बदला गया और वॉज को हैड में बदल दिया। तो सेंटेंस क्या बना, सुरेश सेड, सुरेश ने कहा, दैट ही हैड सुपरस्टार, कि वह सुपरस्टार था। तो यहाँ पर बात समझ में आई होगी कि इसे हमारे को हमें वॉज वेयर में बदलना है। अब यहाँ पर ध्यान रखें हम कि अगर वॉज वेयर के साथ वर्ब फर्स्ट आईएनजी आ जाए तो क्या करें। अगर वॉज वेयर के साथ ई नंबर के रूल पे चलते हैं हम लोग। ई नंबर, वॉज वेयर के साथ वर्ब फर्स्ट आईएनजी आ जाएगी तो उसको
हैड बीन में बदलेंगे और वर्ब फर्स्ट आईएनजी जैसी थी वैसी रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। वॉज वेयर के साथ वर्ब फर्स्ट आईएनजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम, वॉज वेयर के साथ वर्ब फर्स्ट आईएनजी आएगी, उसको हैड बीन में बदलेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वैसी ही रखेंगे। सेंटेंस देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। शी सेड, उसने कहा, आई वॉज फ्लाइंग इन द एयर, मैं हवा में उड़ रही थी। हाँ, इंसान को जब खुशी मिलती है तो हवा में उड़ने लगता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, खुशी बढ़ जाती है चेहरे की, हर एक अंग मुस्कुराने भी लगता है। चलिए देखते हैं। शी सेड, उसने कहा, आई वॉज फ्लाइंग इन द एयर, मैं हवा में उड़ रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉज के साथ फ्लाइंग यानी आईएनजी आ गया, इसको हम हैड बीन में बदलने जा रहे हैं और फ्लाइंग को देखो फ्लाइंग में रखा, तो सेंटेंस क्या बना, शी सेड, उसने कहा, दैट, कॉमास की जगह दैट, शी हैड बीन फ्लाइंग इन द एयर, वह हवा में उड़ रही थी। मुन्ना सेड टू मुन्नी, ये काफ़ी पुराने ज़माने के नाम है जो आज भी चलते हैं। मुन्ना सेड टू मुन्नी, मुन्ना ने मुन्नी से कहा, दे वर नॉट एब्यूजिंग, वे गाली नहीं बक रहे थे। ये वेर के साथ एब्यूजिंग आ गया और साथ में नॉट है, तो देखें किस में बदला गया, हैड बीन में तो बदलते ही हम लोग, यहाँ पर हैड नॉट बीन में रखा गया। याद रखें कि सेंटेंस में नॉट होगा, उसको हैड बीन में बदलना होगा, तो नॉट बीच में आएगा। मुन्ना टोल्ड मुन्नी दैट दे हैड नॉट बीन एब्यूजिंग। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर हो गई कि अगर ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दे आएगा तो बदला नहीं जाएगा, ही आएगा तो बदला नहीं जाएगा, शी आएगा तो बदला नहीं जाएगा, केवल हमें आई को, यू को और वी को बदलना है, लेकिन वो आगे समझेंगे। यहाँ पर तो हम ये याद करते चलते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब को किस में बदला जा रहा है। चुन्नू सेड टू पप्पू, वाह क्या नाम है। चुन्नू सेड टू पप्पू, चुन्नू ने पप्पू से कहा। गोपाल वॉज प्लेइंग, गोपाल खेल रहा था। वॉज के साथ प्लेइंग आईएनजी आ गया, आप इसको हैड बीन में बदलने जा रहे हो और प्लेइंग जैसा था वैसा रहेगा। सेंटेंस में जितने भी बदलाव हैं सब आपको आते हैं। चुन्नू टोल्ड पप्पू, सेड टू को आपने टोल्ड में बदल दिया, कॉमास को आपने दैट में बदल दिया, वॉज वेयर वर्ब फर्स्ट आईएनजी को आपने हैड बीन प्लेइंग में बदल दिया। चलिए अगला नियम समझते हैं। एफ वाले नियम पे हम लोग आ चुके हैं। ये एफ वाला नियम हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट दिखाई दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसे डिड नॉट में बदल दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बदलना। याद रखें दोस्तों, डू नॉट हो, डज नॉट हो, डिड नॉट हो, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए इसमें हम वर्ब को नहीं बदलते, केवल डू नॉट या डज नॉट को डिड नॉट में बदल देते। सेंटेंस देखते हैं। रमोला सेड आई डू नॉट टेक टी, रमोला ने कहा मैं चाय नहीं लेती हूँ, मैं चाय नहीं पीती हूँ। अच्छा चलिए तो क्या करते हैं, डू नॉट को हम डिड नॉट में चेंज कर देते हैं। देखिए और कोई बदलाव नहीं हुआ सिवाय कॉमे के कि दैट को बदल दिया गया। रमोला सेड दैट शी डिड नॉट टेक टी, आप कहोगे कि आई तो शी में बदल गया, ये प्रोनाउन तो आपको बदलना ही है। अगर कहने वाली लड़की है तो आई को शी में बदलना है, कहने वाला अगर लड़का है तो आई को ही में बदलना है, कहने वाला यू है तो आई को यू में बदलना है। ये चीज़ आपको आगे चल के मालूम पड़ेगी। राम सेड, राम ने कहा, इंदर डज नॉट ड्रिंक वाइन, इंदर शराब नहीं पीता है, डज नॉट को हम डिड नॉट में बदल देंगे। राम सेड दैट इंदर डिड नॉट ड्रिंक वाइन, देखो ड्रिंक को ड्रिंक में लिखा गया, चेंज नहीं किया इसको। शिवा सेड, शिवा ने कहा, दे डू नॉट डू द वर्क, वे काम नहीं करते हैं, डू नॉट को डिड नॉट बदल दो। शिवा सेड दैट दे डिड नॉट डू द वर्क। देखिए बात आसानी समझ में आने वाली है। ये अगले नियम पर चलते हैं हम लोग। जी नंबर का नियम है, ये कह रहा है कि अब डिड नॉट आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो क्या करो, उसे हैड नॉट में बदल कर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। बात समझ में आई। अगर सेंटेंस में डिड नॉट आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, हैड नॉट लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। रामू सेड टू गीता, रामू ने गीता से कहा, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं गई थी। डिड नॉट गो को देखो किस में बदला, हैड नॉट गोन में बदल दिया। डिड नॉट को हैड नॉट में और गो को वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन में। बाकी नियम वही हैं। रामू टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में बदलते ही हैं। रामू टोल्ड गीता दैट, कॉमास को दैट में बदलते ही है। ही हैड नॉट गोन टू मार्केट। रोनी सेड, रोनी ने कहा, द स्टूडेंट्स डिड नॉट ईट स्वीट्स, छात्रों ने मिठाई नहीं खाई थी। डिड नॉट ईट को क्या कर दिया हमने,
हैड नॉट ईटेन में बदल दिया। यही चीज़ आपको याद रखना है। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, हैड नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। चलिए अगले नियम पर चलते हैं हम लोग। हैज़ हैव को हैड में बदलते हैं और हैज़ बीन हैव बीन को हैड बीन में बदलते हैं। ये जो है ये आज की डेट का आखिरी नियम है। अगले एपिसोड में अगले नियम के साथ मिलेंगे हम लोग, तब तक इसको ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं हमसे, ये कह रहे हैं कि हैज़ या हैव दिखे तो हैड में बदल दो। देखो कहाँ बदला, यू सेड तुमने कहा, आई हैव ए पेन, यू की वजह से आई को यू में बदला, हैव को हैड में बदला इस नियम की वजह से। यू सेड दैट यू हैड अ पेन, यू सेड टू मी तुमने मुझसे कहा, इंदिरा हैज़ बीन रीडिंग, इंदिरा पढ़ रही है। हैज़ बीन को क्या कर दिया, हैड बीन में बदल दिया, क्योंकि नियम कह रहा है कि हैज़ बीन दिखे या हैव बीन दिखे उसे किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैड बीन में बदल दो। यू सेड टू मी तुमने मुझसे कहा, इंदिरा हैज़ बीन रीडिंग, इंदिरा पढ़ रही है। यू टोल्ड मी दैट, आपने सेड टू को यहाँ पर टोल्ड में बदल दिया और इन्वर्टेड कॉमास को आपने दैट में बदल दिया, हैज़ बीन को हैड बीन में बदल दिया, इंदिरा हैड बीन रीडिंग। यू सेड तुमने कहा, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिख रहा हूँ। तुमने क्या कहा, मैं सुबह से लिख रहा हूँ। चलो इसको चेंज करते हैं। यू सेड, ये टोल्ड में नहीं बदला क्योंकि इसके साथ टू नहीं है, कॉमास की जगह दैट लगा दिया। आई को यू में क्यों बदला पता है आपको, कहने वाला यू है तो आई को यू में बदलते हैं, कहने वाला यू है तो आई को यू में बदलते हैं, हैव बीन को हैड बीन में बदलते हैं। राइटिंग ये नहीं बदलेगा, सिंस मॉर्निंग ये भी नहीं बदलेगा। तो बात समझ में आई। यहाँ पे रूल 3 आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से इसको ध्यान करें, ध्यान से नोट करें, याद कर लें, बार बार पढ़ेंगे तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। इसको जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से सब्सक्राइब करवा कर उनको भी इसका फ़ायदा पहुँचाएँ ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।